सबको जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर ने बहुत अच्छा अवसर दिया कि हम आपके सम्मुख आए और कुछ देर स्तुति आराधना करने के लिए हम आपके सम्मुख आए। आपका इस परिवार में बहुत स्वागत है। हम आशीषित हैं ताकि हम आप सबको देख सके। हम कुछ समय इधर आराधना करेंगे। हम जब आराधना करेंगे तो आप भी हमारे साथ मिल के हम आराधना करेंगे। तो आइए हम आराधना में जाएं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हरे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से।
कर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 यीशुआ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ
से श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है पिता। वो नाम के आगे हर घुटना टिकता है पिता, हर जीभ अंगीकार करता है पिता। धन्यवाद यीशु, आपके पिता परमेश्वर लहू के लिए धन्यवाद, आपके नाम के लिए धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग पिता ये प्रोग्राम देख रहे हैं पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंप दिया पिता परमेश्वर। जितने भी लोग बीमारी में है पिता, जितने भी लोग पिता परमेश्वर निराशा में है, जितने भी लोग पिता परमेश्वर घर में झगड़ा है, उन सबको पिता हम प्रार्थना करते हैं। उन सबको पिता परमेश्वर आपके सम्मुख में देते हैं। पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना करें, आपकी उपस्थिति उन पर होने पर पिता, आपकी उपस्थिति से भर जाए पिता परमेश्वर। उनके घर में आप काम कीजिए, उनके शरीर में आप काम कीजिए, उनके परिवार में आप काम कीजिए, उनके आर्थिक स्थिति में आप काम कीजिए, उनके पारिवारिक स्थिति में आप काम कीजिए पिता। और पिता परमेश्वर जो अब्राहम के साथ था, वो परमेश्वर यहाँ भी है। जो परमेश्वर सारा के साथ था, वो परमेश्वर यहाँ भी है। जो परमेश्वर पौलुस सिलास के साथ वो बंदी गृह में था, वो परमेश्वर यहाँ भी है पिता। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। उत्पत्ति 15:1 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरा ढाल और बड़ा तेरा अत्यंत प्रतिफल हूँ पिता। तू हमारी ढाल है पिता, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तू हमारा महिमा है, तू हमारा रक्षक है, तू हमारा शांति का राजकुमार है, तू राजाओं का राजा है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू अधिकारियों से बड़ा पिता परमेश्वर। हर घुटना टेकता पिता, वो नाम यीशु नाम है, वो नाम यीशु नाम है। सारे नामों से ऊंचा नाम है, सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है, सारे नामों से अच्छा नाम है, वो नाम यीशु नाम है। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अपने आप को सरेंडर करते हैं आपके सम्मुख, आपके नाम के सम्मुख सरेंडर करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त हम सब मिलके ओ पिता, जितने बीमार लोग हैं, जितने निराशा में पड़े लोग, जितने डिप्रेशन में, जितने लोग सोचते हैं कि जीवन में कोई और आशा नहीं है, मृत्यु के आगे और कुछ नहीं दिखता, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते पिता। हम आपको एक खुशखबरी सुनाते हैं, एक आशा है, हमारे पास एक आशा है, वो आशा यीशु है, वो यीशु नाम है। आप पुकारिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाइयों बहन, आप पुकारिए वो नाम को। यीशु मसीह का नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, आपके जीवन को बदलने वाला वो नाम है, आपके पूरे चरित्र को बदलने वाला नाम है, वो यीशु नाम है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं बीमार चंगे हो गए, निराशा के लोग आजाद हो गए, बंधन टूट गए पिता परमेश्वर, आजाद हो गए लोग यीशु। ओ पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम प्रभु जी हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आप प्रभु जी, हम प्रभु जी इस प्रार्थना को खत्म करते यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम लोग स्वागत करेंगे पास्टर बेनी जॉर्ज को, हमारे बीच में आके वे संदेश देंगे। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। सबको गुड मॉर्निंग। एक और अद्भुत इतवार फिर परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, और परमेश्वर का वचन के साथ आपसे मिलना
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि लॉकडाउन के दौरान आप लोगों से मिल करके हम लोग एक ही एसीए परिवार एक कुटुंब के साथ मिल करके आराधना, स्तुति, उपासना, वचन बांटा वो दिन याद है। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी पहले जैसे फिर से हो, ताकि हम लोग मिल करके परमेश्वर का वचन का अध्ययन कर सके। जहां जहां आप लोग हैं, कृपया आपसे निवेदन करता हूं, अपना अपना काम छोड़ करके फिर से परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, अध्ययन करने के लिए अपना अपना बाइबल, डायरी लेके आइए और परमेश्वर का वचन अच्छे से सीखिए। और आपका मुसीबत और समस्या के समय में आज जो वचन आपको देने जा रहा है वो काम में आएगा। इसलिए ध्यान से वचन पढ़ना, सुनना और उसके बाद डायरी में नोट करके फिर एक बार अध्ययन करना। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष करेंगे। आज का वचन का चिंतन करने के लिए परमेश्वर का पवित्र वचन भजन संगीता 4 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ना चाहता हूं। कृपया जोर से पढ़ें। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये दाऊद का अपना पर्सनल गवाही है, अपना पर्सनल टेस्टिमनी है। दाऊद को बहुत कुछ बताने के लिए है, अपने हृदय के सारे बातें भजन संगीता के द्वारा दाऊद ने इधर प्रकट किया। दाऊद बता रहा है, मैं लेट करके सो गया। सो गए एक शब्द मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे फोन आ रहा है, मुझे नींद नहीं लगता है करके। काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। कुछ लोग नींद का गोली लेकर के चलता है। और एक बार मैं हिंदुस्तान टाइम्स में देख रहा था, उसमें एक सलाह दे रहा है डॉक्टर, और डॉक्टर से इस प्रकार बताया, रात में हमें नींद नहीं लगता है, रात पूरा करवट करते करते सो रहा, कोशिश कर रहा सोने के लिए, लेकिन सो नहीं पा रहे करके। तो डॉक्टर साहब ने इसे ही उसको समझा दिया, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय है और कोरोना चारों तरफ है, उसका डर और भय आपके पास है, इसलिए नींद नहीं लगता है। और आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा योगासन करिए, सारे बातें डॉक्टर साहब उस पेपर का माध्यम से बताया। वास्तव में क्या नींद परमेश्वर का दान है? परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाले को यूं ही नींद देता है करके। ये परमेश्वर का वरदान है नींद। भाइयों बहनों, बहुत अच्छा बिस्तर खरीद सकता है, लाखों रुपया का बिस्तर खरीद सकता है, मगर आपके पास नींद नहीं है, वो बिस्तर आपके लिए बेकार है। बहुत सारे भोजन खरीदने के लिए रेस्टोरेंट में मिलेगा, लेकिन आपके पास भूख नहीं है, तो चाहे कोई भी कितना कीमती वाला भोजन हो, आपके लिए बेकार है। तो आज नींद के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज मेरे टॉपिक है पीसफुल स्लीप इन द मिडस्ट ऑफ ट्रबलसम टाइम्स। मुसीबत का घड़ी में, समस्या के दौरान एक व्यक्ति कैसे आराम से शांतिपूर्वक सो सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ेंगे। मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। यहाँ एक शब्द और स्ट्रेस करना मैं चाहता हूं, आप अंडरलाइन करिएगा, केवल तू ही। हे परमेश्वर, केवल तू ही। ये 2 वचन आज बताना चाहता हूं। हमारा टॉपिक है लेट करके सोने वाला व्यक्ति। कब आदमी लेटता है सोने के लिए? सारे काम खत्म करके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से
छुटकारा पा करके अभी लेट करके सो जाऊंगा, हाथ पैर फैला करके आराम से सोता है, सारे बातें, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी किनारे करके अभी मुझे सोना है, रस करना है। लेकिन आप रस करने के लिए कोशिश करता है, कोई बात आपको सताता है, कोई व्यक्ति आपको सताता है, कुछ यादें आपको सताता है, तब आप लेटने के बाद में भी नींद लगता नहीं, करवट करते 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 पूरा रात बिताना पड़ता है। मैं आज कुछ अद्भुत गोलियां आपको देना चाहता हूं, जो डॉक्टर बताते वैसे नहीं, कुछ अद्भुत गोलियां आपके हाथ में जो बाइबल है उसके अंदर से आपको देना चाहता हूं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। दाऊद के अनुभव ये है, दाऊद बता रहा है, हे यहोवा तू ही। वो 8 वचन कंप्लीट करेंगे, दूसरे हिस्से में लिखा है, पढ़ेंगे दूसरा हिस्सा। तू ही। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको। 1 मिनट सब लोग ध्यान दीजिएगा, केवल तू ही मुझको, केवल तू ही मुझको। आगे, एकांत में निश्चिंत रहने देता है, एकांत में निश्चित रहने देता है। रहने देता। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसके साथ ही साथ हम एक वचन पढ़ेंगे, ये वचन है यूहन्ना रसूल सुसमाचार 14 अध्याय का 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरो। संसार जो देता है वो शांति मैं तुम्हें नहीं देता हूं, मैं अपना खुद का शांति तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम्हारा मन घबराना नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर कितना हमसे प्यार करता है। आप तो लेटता है, सचमुच में प्रभु से प्यार करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का वचन बताता तुम्हारा समस्त चिंताएं मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुझे संभालूंगा, मेरा तुम्हारा ध्यान है। उस परमेश्वर आप लेटने के समय में, आप सोने के समय में आपके लिए रखवाली करने वाला काम है करके भजन संगीता 121 अध्याय का 4 वचन बताते हैं। सुन इज़राइल का रक्षक, सुन इस्राएल का रक्षक, ना ऊंगेगा ना ऊंगेगा और ना सोएगा। ना सोएगा। आप और परमेश्वर एक साथ जागने की जरूरत नहीं। जब परमेश्वर जागने के समय आपके लिए चिंता करने के समय में आपको आराम से सोना चाहिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक बार नासा कुछ लोगों को स्पेस में भेजा। वैज्ञानिक स्पेस में उतरने के थोड़ा से समय के पहले बहुत एकदम उत्साहित हो गया, बहुत उत्साहित होकर के बताया, नीचे कंट्रोल रूम में, नीचे नासा ऑफिस में बताया, अभी हम बिल्कुल पैर रखने पर हैं, हमारा गाड़ी उतरा है, स्पेस शटल आ गया स्पेस में, अभी हमें बहुत एनकरेजमेंट है, हम उतरने पर है, क्या मैं उतरूं? लेकिन नासा नीचे से बताया, ऑर्डर दिया, बिल्कुल नहीं, अभी आपको उतरने का आदेश नहीं है, हम आपका पल्स रेट देखेंगे, हम आपका बीपी देखेंगे, कितना बीपी है वो नापेंगे, आपका पल्स रेट देखेंगे, वो सब सही होने के बाद आप उतर सकता है करके। देखिए, लाखों लाखों किलोमीटर दूर से नासा नियंत्रण कर रहा है और वैज्ञानिक का पल्स रेट देख रहा नीचे से, पृथ्वी से, और नासा उनका बीपी नाप रहा है। भाइयों बहनों, साधारण एक इंसान एक दूसरे इंसान को करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर से नाप सकता है, तो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपका चिंता नहीं करता है? आपका हृदय का हर एक धड़कन वो जानता है। आप भयभीत होने के समय में वो परमेश्वर आपका हालेलुया सारे धड़कन समझता है। चिंता मत करना, परमेश्वर का वचन वायदा आपके लिए है, इस्राएल का रक्षक ऊँगता नहीं, सोता भी नहीं है। परमेश्वर को एक जोर से हम लोग मिलकर के हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आगे हम लोग देखेंगे, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। यहाँ
एक बात देख सकते हैं आप, कई बार आप वचन पढ़ने के समय में आपको मिला है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सोचिए। प्रभु यीशु मसीह का लाइफ के दौरान कितना मुसीबत और समस्या जीवन में होकर के है। एक बार प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठा था, नाव भयानक स्थिति से होकर के गया, उसके वो बहुत बड़ा उसका वेव, उसका तरंग को ऊपर लेके आया और पानी और नाव के अंदर आया। बहुत बड़ा तूफान, आंधी आ रहा है, ऊपर नीचे वो जा रहा है नाव। सारे चेले लोग परेशान हो गया। आप पढ़ते हैं यीशु मसीह नाव के किनारे हालेलुया तकिया लगा करके आराम से सो रहा है। मैं बाकी सारे बातें छोड़ करके मैं यीशु मसीह के पास आपको ले जाना चाहता हूं। आराम से सोने वाला यीशु मसीह, तकिया लगा करके सोने वाला यीशु मसीह, देखिए उनके चेहरे पर कोई भी हालेलुया बातें दिखाई नहीं दे रहा है, जरा भी डर भय नहीं है। क्या इतना मुश्किल का घड़ी में क्या एक व्यक्ति सो सकता है? पानी पूरा शरीर में है, वो ऊपर नीचे हो रहा है नाव, उसके दौरान आराम से सोने वाला यीशु मसीह। ये आप घर पर पढ़िएगा, टाइम मेरे पास कम होने के नाते ये मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय का 35 वचन में लिखा है और मरकुस 4 का 39 अध्याय में 40 वचन आप घर पर पढ़ेंगे। केवल हम 4 अध्याय का 39 वचन पढ़ना चाहता हूं। 4 अध्याय का 39 वचन। तब उसने उठकर आंधी को डांटा, तब उसने उठ करके आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, शांत रह। आज आपका उलझे हुए, आपका परेशानी, आपको डराने वाला, आपका नींद को भंग करने वाला, आपका नींद को रुकावट करने वाला वो चीज को मेरे परमेश्वर आज उठ करके कहेंगे शांत हो जा, शांत हो जा। आराम करने वाला यीशु मसीह आपको भी आराम देने के लिए चाहता है और वो आपको परेशान करने वाली चीज मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह जानता है। हालेलुया। वो शांत करेंगे और परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मैं कुछ बातें और आपको ले चलना चाहता हूं। आइए, मनुष्य का नींद को भंग करने वाला क्या बात है। एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। यहां परमेश्वर का वचन बताता है किसी भी बात का चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। परमेश्वर का सम्मुख में उपस्थित किया जाए। हालेलुया। ये है दूसरा गोली। हालेलुया। एक एक गोली देते जाएंगे, आप उसको खाते रहिए, खूब नींद मिलेगा, आराम की नींद मिलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन बताते हैं प्रस्तुत करना है। क्या प्रस्तुत करेंगे, क्या उपस्थित करेंगे? चिंता, वेदना, दर्द सब कुछ उठा करके परमेश्वर के कंधे पर डालना और धन्यवाद देना भूलना नहीं। धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा करके प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करना। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक बार मुझे एक जगह पर बुलाया गया, गोरखपुर का एयरफोर्स अधिकारियों का बीच में थोड़ा संदेश देने के लिए और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए एक मौका मुझे मिल गया। और वो सम्मेलन सर्व मत सम्मेलन, मतलब सारे मत, सारे धर्म लोगों को बुला करके, उनका पुजारियों को और उनका अगुवाह को बुला करके एक प्रार्थना मीटिंग था। क्रिश्चियन का नाम आया तो मेरा छोटा भाई अनी जॉर्ज का नाम किसी ने बता दिया, हम दोनों को बुलाया। लास्ट समय मुझे मिल गया, सारे कार्यक्रम खत्म होने का थोड़ा से पहले 7 मिनट समय बच गया तो मुझे बताया, आयोजित किया गया व्यक्ति मेरे पास आकर बोला, पादरी साहब आपको दिया गया समय केवल 7 मिनट है, 7 मिनट के अंदर आप प्रचार भी करना, प्रार्थना भी करना। मैं 1 मिनट परमेश्वर के ओर दृष्टि करके पूछा, परमेश्वर मैं 7 मिनट के अंदर क्या प्रचार करेंगे, कैसे प्रार्थना करेंगे? प्रभु ने मुझे बताया इतना काफी है, ये भी ज्यादा है। मुझे बताया फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 6 और 7 वचन पढ़ना। मैंने पढ़ करके उनको समझाया। मैंने ये बताया आप अच्छा पायलट होगा, आप अच्छा अधिकारी हैं, आप जानकार हैं, आप जानकारी माहिर है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा समय से कभी आप गुजर गया है जीवन में, अचानक असमंजस
क्या करना है क्या नहीं करना, डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। एक कयोटिक अलग स्थिति परिस्थिति से होकर के गुजर गए आप। आपके लिए गोली दे रहा हूं, परमेश्वर का पवित्र वचन याद रखना, कोई भी बात का चिंता मत करना, परंतु तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में हाल बिंदी प्रार्थना उपस्थित करना है करके बताया। छोटी सी कहानी सुना करके बता करके मैं समाप्त करके चले आया। उस रात में अधिकारी उधर से फोन किया, कौन है वो, 7 मिनट प्रचार करके चले गए, उससे थोड़ा सा बात करना है। और उन्होंने बताया इतना सुकून मिल गया पूरा कार्यक्रम में, मुझे बहुत आनंद मिल गया। वो लास्ट में बताई गई बात बहुत अच्छा लगा करके बताया। भाइयों बहनों, आज आपको भी देना चाहता हूं उसी गोली, कोई भी बात का चिंता ना करो। क्या ये संभव है? सब लोग बोलता है चिंता ना करो, चिंता करो, डॉक्टर भी वही बोल रहा है कोई चिंता मत करो, चिंता ना करो, लेकिन डॉक्टर आराम से सोना है, डॉक्टर को भी नींद का गोली पिल्स खाना पड़ता है, या तो शराब का सेवन करना पड़ता है, अन्यथा जो हमें उपदेश देने वाले डॉक्टर को भी नींद नहीं लगता है। भाइयों बहनों, क्या ये संभव है? परेशानी के बीच में, धमकी के बीच में, फ्यूचर का बारे में सोचने के बाद डर लगता है, उस समय में क्या कोई सोच सकता है? यीशु मसीह के बारे में आपको बताया। आप निश्चय मुझे पूछेंगे, पादरी साहब वो तो यीशु मसीह परमेश्वर है, वो ऐसे करता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब जानते हैं, वो आंधी तूफान को डांटता है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम साधारण इंसान हैं। आपके लिए भी गोली है, अद्भुत गोली, इसको सेवा करना जरूरी है। एक बार मैंने कहानी सुना है, एक रेलवे ट्रैक के पास एक छोटी सी पन्नी लगा करके एक परिवार, भिखारी परिवार जी रहा है, भिख मांगते हैं। रात में वो पन्नी के नीचे सो जाते हैं। एक बार एक मां अपने प्यारे बच्चे को, कुछ ही महीने का बच्चे है, वो बच्चे का अपना पेट में सुलाया। रात में भयानक आवाज के साथ हवाई जहाज उसके ऊपर से भयानक आवाज के साथ करोड़पतियों को लेकर के, लाखों पतियों को लेकर के एक हवाई जहाज उन्हीं के ऊपर से उड़ा। भयानक आवाज था, लेकिन मां भी बच्चे भी जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से सो गए। थोड़ा समय के बाद भयानक आवाज से वो रेलवे ट्रैक से पैसेंजर, वो एक्सप्रेस ट्रेन पार हो गया, तब भी सोया है, जागा नहीं। थोड़ा समय के बाद अचानक बच्चे, मां का पेट में सोया हुआ बच्चे थोड़ा हिल गया, थोड़ा समय हिल गया, तुरंत मां जाग गया। ये फर्क, अब समझते ये फर्क? संसार का कोई भी बात वो मां को कुछ नहीं कर पाया, परंतु बच्चे के छोटे से चलन वो बच्चा मां को जगा दिया। भाइयों बहनों, इस संसार में हम परेशान हो रहा है, तकलीफ में है, कोरोना का डर भय में है, चिंता मत करना, हमारा चिंता करने वाला एक यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम कोई भी बात का चिंता ना करो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। वो प्यारा बच्चे को मां कितना प्यार करता है, वो बच्चे का हिलना, वो मादा को उसका दिल का धड़कन समझ में आया। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम कुछ बातें आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आप किसी और बात में परेशान है। हो सकता है आपका पारिवारिक जीवन से आप परेशान हो सकता है पति पत्नी दाम्पत्य जीवन से आपको डिस्टर्बेंस है, इसलिए नींद नहीं लगता है। हो सकता है पति का गलत स्वभाव या पत्नी का गलत चाल चलन आपको डिस्टर्ब करते हो सकता है बच्चे का भविष्य आपके लिए एक बहुत बड़ा समस्या है, रात में नींद को भंग करने वाला बात हो सकता है आपका हालेलुया कर्ज आपको परेशान करता है। आज सुबह में पढ़ रहा था, नहीं 2 दिन का पहले पढ़ रहा था, एक पेपर में एक बात पढ़ा, एक व्यक्ति सुसाइड करने के लिए 3 मंजिल के ऊपर चढ़ गया। कहीं पुणे से सफर करते करते आया, कहीं
साधन बदल बदल करके आया, गोरखपुर में आया। गोरखपुर से नौसठ से उसको बिहार जाना था। पैदल पैदल चलते थक गया, उनका पैर उनको साथ नहीं दिया। लास्ट में उन्होंने निर्णय लिया, ये मकान के ऊपर 3 मंजिल मकान के ऊपर चढ़ करके उनके पास रह गया 600 रुपया एक ट्रक वाले को दे दिया। उनके पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं रहा। खुदने के लिए कोशिश की। तब किसी ने देखा, पुलिस थाने में फोन किया, पुलिस वाले आकर के किसी भी हालत में उसको बचाया, उसको खाना खिलाया। अपना दुख की कहानी उन्होंने रोते हुए बताया। भाइयों बहनों, क्या आप इसी रास्ते से गुजर जा रहे हो? आपका आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ हो, आपके बच्चे का भविष्य के बारे में सोच करके रात में आपको नींद नहीं लगता हो? चिंता मत करना, विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह पर। यीशु मसीह का वचन बताता है, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 37 वचन पढ़ेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म के खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जो चीज के पीछे आप भयभीत हो रहा है, सब आपको मिल जाएगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर का धर्म और उसके धार्मिकता और राज्य का खोज में लगे रहो, सब कुछ मिल जाएगा। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर का वचन बताते हैं, कल का चिंता ना करो। कल का चिंता आप करेंगे, आज की चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो। परमेश्वर का वचन 55 अध्याय 22 वचन में, भजन संगीता 55 का 22 में इस प्रकार लिखा है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, कास्ट योर बर्डन अपॉन द लॉर्ड एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू, ही विल सस्टेन यू। पढ़े। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो तुझे संभालेगा। ठीक। परमेश्वर का वचन बताते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो। एक अच्छे उदाहरण बता रहे हैं परमेश्वर, लोगों को बता रहे हैं, चिंता करने वालों से बताते हैं, तुम्हारा चिंता करने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, बल्कि नुकसान है। 26 वचन पढ़ेंगे, 6 अध्याय के 26। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको खिलाता है। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम इस पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं रखता? तुम में कौन है तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या चिंता करते करते आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करता है? जंगली शोषणों पर ध्यान करो, हाँ, कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। परमेश्वर का महिमा हो। भाई बहनों, आज का स्थिति हो सकता है आपको दबाते हैं, लेकिन याद रखना, एक कल, एक उज्जवल भविष्य है हमारे लिए। आपका परेशानी आज बच्चों को लेकर के आप झेल रहा है, विश्वास मत करिए 10 साल के बाद, 5 साल के बाद भी ऐसे ही है। ये सारे स्थिति बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। यदि पक्षी के साथ परमेश्वर ऐसे किया तो आपके साथ करेंगे नहीं? चिंता मत करना। फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 9 वचन इस प्रकार बताते हैं। फिलिपियों 4 का 9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी है, ध्यान से सुनिएगा, अगले गोली दे रहा है, अगले नींद का गोली दे रहा है। जो बातें तुम मुझसे सीखा है और ग्रहण की है, ग्रहण किया है, और सुनी और मुझ में देखी है, सुनी और मुझसे देखी है,
उन्हीं का पालन किया करो। उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हमारे साथ रहे। समझ में आया? एक और गोली है, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, यीशु मसीह से सुना है और यीशु मसीह के समय पर तुमने अनुभव किया है, उस बातें तुम्हें सिखाया है, उस बात को ध्यान करो, उसके अनुसार चलो, तब शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे। शांति नहीं है तो नींद नहीं आएगा भाइयों बहनों। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और आप ये सारे बातें ध्यान करेंगे और हो सकता है आपका बच्चों का भविष्य, बच्चे का शादी के बारे में, या आप जो कर्ज लिया है वापस लौटा नहीं पाएंगे, आप चिंता कर रहा है। क्या कोई व्यक्ति आपको धमकी दिया? चिंता मत करना, धमकी देने वाले से बड़ा हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, चिंता मत करना। एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं, अगले पॉइंट है, तो दाऊद इस परिस्थितियों में कैसे सोया। दाऊद का नींद के बारे में मैं बताना चाहता हूं। वचन संहिता 3 अध्याय 5, 6, 7 पढ़ेंगे। वचन संहिता 3 अध्याय। मैं लेट कर सो गया, मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया। आगे, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता। ओ बोल रहा है, मैं उस 10,000 संख्या का लोग मेरे चारों तरफ छावनी डाला है मुझे मारने के लिए, मैं उससे नहीं डरूंगा। जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति भांति खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। 1 मिनट, अभी आप पढ़ेंगे वचन संहिता 27 अध्याय का 1 वचन। वचन संहिता 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आगे, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। वे ही ठोकर खाकर गिर पड़ी। हालेलुया, परमेश्वर का महिमा हो। आगे आगे। चाहे सेना भी विरुद्ध छावनी डाले, तो सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे उस दशा में भी मैं हियाव बांधकर निश्चिंत रहूंगा। निश्चित रहूंगा। ये है दाऊद का हाल नींद के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। आइए, दाऊद एक प्रार्थना और किया है, 3 अध्याय का 4 वचन। वचन संहिता 3 का 4। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ, और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। परमेश्वर का महिमा हो। भाइयों बहनों, एक अद्भुत सिचुएशन से होकर के गया, भयानक डरावना सिचुएशन था। दाऊद के बारे में बताया, दाऊद का शरीर से निकला हुआ पुत्र अबशलोम के बारे में बताया। अबशलोम दाऊद का शत्रु बन गया और अबशलोम दाऊद को मारने के लिए योजना बनाया, और उस योजना में कुछ लोगों को, मुख्य व्यक्तियों को अपने पास ले लिया, दाऊद का शत्रु बना दिया और दाऊद का पीछा किया। थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2 सामुएल 15 अध्याय 12-13 वचन पढ़ेंगे। फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गोलीवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गिलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह। 1 मिनट, अभी 2 सामुएल 15 का 30 वचन पढ़ेंगे। 30। तब दाऊद जैतून के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढाके नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई बहनों, यहाँ ध्यान दीजिए। इस खबर आया, कुछ लोग दाऊद का मंत्री होंगे, नाम है अहीतोफेल, याद रखना, यह अहीतोफेल एक व्यक्ति है। उस समय अहीतोफेल कोई भी बात कर रहा तो परमेश्वर का बात समझ करके लोग उसको लेते थे, परमेश्वर का ओरेकल करके, क्योंकि
दाऊद का सलाहकार था अहीतोफेल। अहीतोफेल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, जो कुछ अहीतोफेल बताते थे वही होता था। लेकिन चतुराई से अबशलोम दाऊद का मंत्री को अपने हाथ में ले लिया, दाऊद के खिलाफ में लड़ने के लिए गया। इस बात दाऊद मालूम हो गया। दाऊद कुछ लोगों से बात किया, उन्होंने बताया, हे राजा, आपके लिए मरने के लिए भी हम तैयार हैं, जहां आप हमें ले जाएंगे वहां आने के लिए हम तैयार हैं। कुछ लोगों को लेकर के दाऊद भाग गया, रातों रात भाग गया। भागते हुए जैतून पहाड़ के ऊपर नंगे पैर, रोते हुए नंगे पैर से वो पहाड़ चढ़ गया करके परमेश्वर का वचन बताते हैं। और 31, 32, 34 सब पढ़ेंगे। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबशलोम के संगी राजद्रोही के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। तो एक प्रार्थना किया, भाइयों बहनों, कितना अद्भुत प्रार्थना है। हे परमेश्वर, हमने कुछ अनहोने बात तो सुना है, हे प्रभु, ये अबशलोम मेरे खिलाफ में आ रहा है, लेकिन अहीतोफेल भी उनके साथ है। हे प्रभु, अहीतोफेल का अच्छा बुद्धि को भ्रष्ट करना और विफल करना करके एक छोटा सी प्रार्थना किया। वो प्रार्थना परमेश्वर सुना। परमेश्वर का महिमा हो। और आगे पढ़ेंगे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, वहां इतना परेशानी के दौरान भी देखिएगा, दाऊद को करीब से देखिएगा, वो पहाड़ के ऊपर नंगे पैर से गया और रोते हुए गया, वहां जाकर के परमेश्वर को आराधना किया। हालेलुया। मुख्य बात यह है, आप नोट करने वाला बात है, इस परिस्थिति में भी दाऊद अपने परमेश्वर को आराधना किया। आगे। तब एरे के हुशाय अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। एक मिनट देखिएगा, एक दोस्त, एक पुरानी दोस्त दाऊद का नाम है हुसाई। हुसाई इस बात को देख करके अपने सिर पर मिट्टी डाल करके, धूल डाल करके, कपड़ा फाड़ करके दाऊद के पास आकर बोला, आप इस दुर्दशा में कैसे आया? तब आगे पढ़ेंगे। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा जी, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे। एक उपदेश दे रहा है अपना दोस्त को, हमारा जान बचाना है तो तू कुछ कर सकता है। मैं परमेश्वर को ऐसा दोस्तों के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का वचन बताते हैं नीति वचन में, हालेलुया, एक धर्मी अपने दोस्त को बहुत सोच समझ करके चुनता है करके। हालेलुया। दोस्त बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। समय पर भाई से भी अधिक हालेलुया मूल्यवान है दोस्त करके परमेश्वर का वचन है। वक्त पर काम आएगा दोस्त भाई से भी श्रेष्ठ है करके नीति वचन में लिखा है। यहाँ एक दोस्त बताया, तू मेरे जान बचा सकता है, तुम नगर में इस समय जाना, जाकर के अबशलोम को बताना, जैसे तेरे बाप दाऊद को मैंने सेवा किया, अब मैं तेरा भी सेवा करूंगा, बेटा तुम्हारा सेवा करूंगा करके जाना करके बताया। कुछ बातें हम समझाया, आगे पढ़ेंगे। परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशलोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूंगा। तो एक मिनट, अभी दूसरा सामुएल 16 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे। जब दाऊद का मित्र एरेकी हुशै अबशलोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशलोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशलोम ने उससे कहा, क्या यह तेरे प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशाई ने अबशलोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग, क्या वरन सब इजरायली लोग चाहे, उसी का मैं हूँ और उसी के संग रहूंगा। फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा ना करूं? जैसा मैं तेरे पिता के सामने रहकर सेवा करता था, वैसे ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। ठीक, तो मैं ये सारी बातें इसलिए बताता हूं, ध्यान से आप पढ़िएगा। अभी आप वचन पूरा देखने के लिए समय नहीं, ये प्रचार खत्म होने के बाद आप इस किताब लेकर के, कॉपी लेकर के बैठना है, पूरा अध्याय अच्छे से पढ़ना है। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है,
आप पढ़ेंगे तो निश्चय बहुत बड़ी आशीष आप पाएंगे। पूरा बातें हमको एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं 16 अध्याय का 20 पढ़ना चाहता हूं। तब अबशलोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम अपने संपत्ति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरे पिता भवन एक मिनट ठीक, यहां है हुशाई तो आ गया। एक कॉन्टेस्ट आप छोड़ना नहीं, ध्यान से सुनना है, तब आपको बड़ी आशीष इसमें से मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। अबशालोम अहीतोपेल से बोल रहा है, तुम बड़े ज्ञानी हैं, सलाहकार हैं, मेरे पिता का मंदिर रहा है, अब इस खड़ी में क्या करना। मेरे बाप यहां का राजा को मार करके वो सिंहासन मुझे अपनाना है, राज मुकुट मेरे सिर पे आना है, क्या करूं, उपदेश दे दो। तो अबशालोम को अहीतोपेल कुछ उपदेश दे रहा है। सो उपदेश आप पढ़ेंगे 17 अध्याय का 1 और 2, 17 अध्याय में आ जाएंगे। फिर अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छाटने दे। मेरे साथ 12,000 पुरुष दे दे, छाटने दे, हाँ। और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। मैं दाऊद का पीछा करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, अंडरलाइन करिएगा। इस रात में क्या करेंगे, मैं दाऊद का पीछा करके उसको क्या करें, डरा देंगे 12,000 पुरुषों को लेकर के। आगे, जब वह थका मांदा और निर्बल हो गया, देखिए थका मंदा और दुर्बल हो चुका है करके अहीतोपेल बता रहे हैं, तब मैं उसे पकड़ूंगा। वास्तव में सही में ये था, लेकिन आगे परमेश्वर ने उसको बुद्धि को कैसे भ्रष्ट किया ये देखना है। और आगे पढ़ेंगे 4 वचन तक पढ़ेंगे। और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब डराऊंगा, भागेंगे। और जितने लोग उनके साथ हैं सब भागेंगे। सारे लोग दाऊद को छोड़ करके भाग जाएंगे। मैं राजा ही को मारूंगा, राजा, केवल राजा को मार दूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। समझ में आया? ये है कॉन्स्पिरेसी, दाऊद के खिलाफ में बड़ा युद्ध के लिए। लेकिन परमेश्वर ने ये सब कुछ देख रहा है। भाइयों बहनों में थोड़ा सा बीच में इस वचन को छोड़ करके आपके पास आ रहे, क्या आप इस प्रकार का कोई धमकी सुना है? क्या आपको ऐसी बातें भयभीत करा देता है जिसके द्वारा रात में नींद नहीं लगता है आपको? मैं भविष्यवाणी बोल रहा हूं, चर्च का कुछ लोग इस रास्ते से गुजर जा रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपकी आराधना, आपका प्रार्थना, आपका परमेश्वर का प्रति समर्पण, निश्चय शत्रु आपके पांव के तले गिरेगा, जय आपका होगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। 17 अध्याय का 5 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। फिर अबशलोम ने कहा, एरे के हुशाई को भी बुला लो। एक मिनट, हमारे पास हुशाई भी आया, वो भी बड़ी बुद्धिमान है, वो भी राजा के साथ रहा। हम थोड़ा से हुशाई से भी इस बात का आलोचना करेंगे, ये कैसे आगे, और जो वो कहेगा हम उसे भी सुने, उनके ओर से भी सुनना चाहता हूं। आगे, जब हुशाई अबशलोम के पास आया, जब हुशाई अबशलोम के पास आया, तब अबशलोम ने उससे कहा, अबशलोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि क्या नहीं? उसके बात मानना है कि नहीं मानना? आगे, यदि नहीं तो तू कह दे। ऐसा नहीं हो तो तुम बताना कैसे करना। हुशाई ने अबशलोम से कहा, हुशाई ने अबशलोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। अच्छा, इतनी बात अभी जो बताए बात है, अब अहीतोपेल जो भी बताए सब सही है, लेकिन अभी जो बताए बात बिल्कुल सही नहीं। आगे, फिर हुशाई ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं। ओ, तेरे पापा के बारे में तुझे अच्छी तरह पता है, वो तो शूरवीर है, योद्धा है, वो भयभीत करके ऐसे डरपोक नहीं है। आगे, और बच्चा छीनी हुई रिछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है, तेरे पिता योद्धा है, और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। साधारण लोगों के साथ, योद्धाओं के साथ वो रात नहीं बिताता है। और इस समय वह किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा।
जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाए, मान लीजिए ऐसे ही आप लोग 12,000 लोगों को लेकर गया है, मान लीजिए आपके तरफ से कोई मारा गया तो पूरा बताएंगे अबशालोम का टीम पूरा मर गया, भाग गया करके, तो बड़ी स्थिति गड़बड़ हो गई। इसलिए जो अहीतोफेल बताए गए बात अभी का जो बात सही नहीं है, गलत है करके हुशाई ने बताया। मैं जल्दी पढ़ना चाहता हूं टाइम कम होने के नाते, और 11 वचन पढ़ेंगे। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि इसलिए मेरे सम्मति ये कि दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाले हाँ समस्त इजरायली तेरे पास समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाएं, जी, और तू आप ही युद्ध को जाए। हाँ इस प्रकार जब हम उसके किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। ये जो बुद्धि उपदेश दिया था एकदम बेकार बुद्धि उपदेश था, लेकिन 14 वचन में अच्छा लगा अबशालोम को। इस बात हुशाई के बात अहीतोफेल के बात से भी अच्छा लगा। पढ़ेंगे 14 वचन। तब अबशालोम और सब इजरायली पुरुष ने कहा, एरे के हुशाई की सम्मति अहीतोफेल की सम्मति से उत्तम है। अहीतोफेल का सम्मति से भी उत्तम हाल सम्मति किसका है? हुशाई का है। परमेश्वर का महिमा हो। और आपको मालूम है हुशाई इस बात को दाऊद को खबर भेजा। हालेलुया। जो जो उन्होंने बताया सब कुछ हुशाई हालेलुया एक जासूस का द्वारा दाऊद को दाऊद उसी रात में उस यरदन वो नदी याबोक नदी पार करके उस पार चले गया। परमेश्वर का महिमा हो। अभी हम 23 वचन पढ़ेंगे, 17 अध्याय का 23। तब अहीतोफेल ने देखा, अहीतोफेल ने इस बात को देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं वो हुआ, काम जो मेरे सम्मति के अनुसार नहीं हुआ है। तब उसने अपने गदहे पर काटी कसी हाँ, और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया, अपने घर में गया और अपने घराने के विषय में जो जो आज्ञा देनी थी हाँ। वह देकर अपने को फांसी लगा ली। अपने को खुदकुशी किया। हालेलुया। आपके साथ भी ऐसे ही होगा। जो व्यक्ति आपके खिलाफ में हालेलुया जो धमकी दे रहा है आपको, हालेलुया आपके विरोध में उपदेश दे रहा है, हालेलुया आपके विरोध में इकट्ठे करके प्लान बना रहा है, रात में आप सोने के समय में आपको नाश करने के लिए कोशिश करता है, वो भी स्वयं इस प्रकार नाश होगा। लेकिन दाऊद बता रहा है मैं आराम से लेट करके सो गया। हालेलुया। क्या ये संभव है? चारों तरफ छावनी है, चारों तरफ बड़ा भीड़ है, चारों तरफ योद्धा है, हालेलुया घोड़ा है, रथ है, लेकिन उसका दौरान और भजन संगीता 27 का 1 में बताया गया जैसे दाऊद आराम से सो रहा है, लेट करके सो रहा है। दूसरा सामुएल 18 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम का बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा है। मैंने अबशालोम का बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा है। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा, फिर क्यों उसे वही मार के भूमि पर ना गिरा दिया? आपको मालूम है, ध्यान से सुनिएगा, एक म्यूल, इंग्लिश में म्यूल बोलता है, एक घोड़ा जिसमें बहुत भरोसा था अबशालोम का। अबशालोम का घोड़ा अबशालोम को धोखा दिया। और अबशालोम को बहुत, अबशालोम का बाल के बारे में यदि पढ़ेंगे, ऐसा अद्भुत बाल है। अबशालोम को बाल हर साल में काटना पड़ता था। अबशालोम जब चलते थे काल का पीछे घुटने के नीचे जाता है। अबशालोम हर साल भारी होने के नाते हर साल वो बाल को काटता था। ऐसा बाल पर भरोसा, उस घोड़े के ऊपर भरोसा, वो दोनों उनको धोखा दिया। बड़ी स्पीड से बांज वृक्ष के नीचे से दाऊद को पकड़ने के लिए भगा रहा था घोड़े को। उस समय उसका बाल ऊपर उड़ गया, ऊपर उड़ कर झाड़ी में बांज वृक्ष में फंस गया। और वो फंसा हुआ स्थिति पर म्यूल, वो घोड़ा पैर का नीचे से चले गया, और ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, आकाश और पृथ्वी के बीच में अबशालोम टांगा हुआ स्थिति पर। एक साधारण व्यक्ति आकर के योआब को खबर दे रहा है, जिसका खोज में है आपके शत्रु बांज वृक्ष में टांगे हुए हैं। आगे पढ़ेंगे। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा,
फिर क्यों उससे मार के भूमि पर ना गिरा उस समय एक बार तलवार से मार करके भूमि पर गिराना चाहिए तो तूने क्यों नहीं किया? और 15 वचन पढ़ेंगे, 17 का 15। 17 का 15। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने हाँ। अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। ऐसा मारा वो मर गया। और एक वचन आगे पढ़ेंगे। फिर योआब ने नरसिंगा फूका और योआब ने नरसिंहा फूका और लोग इज़राइल का पीछा करने से लौट आए। यानी कि युद्ध समाप्त हो गया और इस्राएल का राजा आराम से, दाऊद राजा रात में सोया। ये कहानी पूरा पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। क्या आपका परिस्थिति आज क्या है? क्या नींद नहीं लग रहा है आपको? रात में लेटने के बाद भी करवट करते सो आप ट्राई कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करो। मैंने बताया आंधी और तूफान के बीच में, उठते हुए लहरों के बीच में प्रभु यीशु मसीह शांत रूप से सोया। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कोई भी बात की चिंता मत करो। और दाऊद बता रहे मैं लेट करके सो गया, सुबह जाग उठा। मुझे शांति देने वाला प्रभु यहोवा है। आपके लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। 1 मिनट आंखों को बंद करिएगा, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर जीवित खुदा, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव के तले चौकी। परमेश्वर वचन सुनने हुए हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत आयत के साथ तेरे वचन हर एक दिल में फल लाने वाला होने के लिए प्रार्थना करता हूं। अंधकार का शक्ति, नींद को भंग करने वाला शैतान, चिंता करने वाला दुष्ट आत्मा, तुझे मैं डांट देता हूं। सबको शांतिपूर्वक इस हफ्ते पूरे जीने के लिए मदद करिए प्रभु। आपके हाथ में हर एक बाल बच्चों को, बुजुर्गों को, नौजवान भाई बहन को समर्पण करता हूं। यदि इस समय, इस प्रचार सुनने के समय में यदि कोई भी रोग बीमारी में ग्रसित है, कोई भी उलझा हुआ बात में परेशान है, तरस खाइए प्रभु। हाथों को बढ़ाइए, स्पर्श करिए। इसी वक्त चंगाई का घोषणा करता हूं, दुष्टात्मा को हुक्म देता हूं, हर एक शरीर, प्राण, आत्मा छोड़ करके भाग जा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आदर, महिमा, प्रशंसा, स्तुति मेरे प्रभु यीशु मसीह को देता हूं, उस यीशु के सामर्थी जीवित पवित्र नाम से। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करेंगे, सबके साथ रहेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।